क्या कहा है? हंसते हुए एक्स पर शेयर किया एक वीडियो। अब उस वीडियो को शेयर करते हुए नितेश राणे ने उद्धव पर तंज कसा है। तो नितेश राणे जो लगातार इस चुनाव में अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, कभी उन्होंने कहा कि यहाँ जय श्री राम कहने वाला ही चलेगा। जरा सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। हालांकि हमारे साथ अभी यूबीटी शिवसेना से कोई मेहमान यहाँ होते तो जरूर मैं इनसे रिएक्शन लेती इस पर। पोस्ट किया है और लिखा है उद्धव जी आणी पेंगुइन ला जय श्री राम, ये उन्होंने लिखा है। और उस वीडियो में कुछ नहीं है, बस वो जोर जोर से हंस रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित जरा बताइए, जितेंद्र जी बताइए जरा क्या मायने हैं इस वीडियो के, क्या लिखा है इन्होंने उद्धव जी आणी पेंगुइन ला जय श्री राम। ये मीम पॉलिटिक्स जो जितेंद्र चल रही है ना यहाँ पर सोशल मीडिया पर, ये मीम पॉलिटिक्स है ना, ये आदित्य ठाकरे के लिए करते हैं। नितेश राणे पेंगुइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं आदित्य ठाकरे को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जो मुंबई के जू में जो पेंगुइन को लाया गया था उसके लिए आदित्य ठाकरे ने अहम भूमिका निभाई थी। तब से ये उसको चिढ़ाने लग गए पेंगुइन नाम से। ये पहली बात। दूसरी बात, उद्धव जी आणि पेंगुइन ना जय श्री राम, जय श्री राम इसलिए ये चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इनका ऐसा नैरेटिव है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2019 से, जब से उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया, उसके बाद से इनकी पार्टी हिंदुत्ववादी नहीं रही और ये अब मुसलमानों के समर्थन लेते हैं। तो इस वजह से उन पर तंज कसने की खातिर ये वाक्य लिखा है उद्धव आणि पेंगुइन ला जय श्री राम और अपना हंसते हुए का ये वीडियो डाला है। नहीं, अब ये आपने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी, मीम पॉलिटिक्स बना दिया है नितेश राणे ने। वैसे नितेश राणे के कई ऐसे बयान थे जिनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला इस चुनाव में और उन्होंने बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि गोल टोपी वाले वोट नहीं देते, हरे सांप जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जबकि मंत्री है। मैं बार बार ये बात कहती हूं, बिल्कुल सही बात कि आप मंत्री पद पर होते हुए जो जिस तरह की भाषा थी, जिस तरह की शब्दावली थी, लेकिन खैर अब चुनाव जिस अंदाज में होते हैं, कौन सा दल ऐसा है जो इन मामलों में पीछे है, ये अपने आसिफ जी हम बैठकर कह रहे हैं हम विकास पर जीते हैं। आसिफ जी, नितेश राणे के बयानों को इग्नोर कर दें हम पूरे प्रचार में, सारे बयान प्रचार में इग्नोर कर दिए जाए, सिर्फ विकास था। हमने पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो जो पर प्रांतियों का जो मुद्दा है, आज मुझे बताइए कांग्रेस ने क्यों साथ छोड़ दिया? कांग्रेस ने आज क्यों यूबीटी के साथ नहीं गए? क्यों? राज ठाकरे जो है इज नोन फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स, बी इट विद द साउथ इंडियन। ये देखिए, मुद्दा ये नहीं होता चुनाव में, मुद्दा होना चाहिए जो मुंबई। नहीं आसिफ जी, आप राज ठाकरे की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन नितेश राणे ने जो पॉलिटिक्स की है इस चुनाव भर में, हरे सांप जय श्री राम कहने वाले ही रहेंगे यहाँ पर। नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए नितेश जी का एक विषय है, लेकिन जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी वो द फेस ऑफ द कैंपेन, हु वाज लीडिंग दिस कैंपेन। अगर एक लाइन में कह तो दीजिए कि नितेश राणे को ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, कम से कम इतना तो कह दीजिए। देखिए वो कह दीजिए, पर कहिए तो सही कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसमें मैं अरे सर, व्यक्तिगत बयान कैसे मान लेंगे? मंत्री हैं आपके, प्रचार किया उन्होंने पूरे चुनाव। नहीं, मुझे बताइए उनके कौन से बयान को हमारे मुख्यमंत्री ने एंडोर्स किया, या वो किसी पार्टी के दफ्तर में? आप ये कह रहे हैं आपके मंत्री को सीरियसली ना लिया जाए? आप ये कह रहे हैं आपके मंत्री को सीरियसली ना लिया जाए? हरे सांप मोले हो, ग्रीन स्नेक्स, उनको सीरियसली ना लिया जाए, उनके इस पोस्ट को भी सीरियसली ना लिया जाए। नॉन सीरियस आदमी है, उन्हें ऐसे ही लिया जाए जैसे वो हंस रहे हैं। इन्होंने खुले आम हमारे उत्तर भारतीयों को गालियां दी है, इन्होंने खुले आम साउथ के हमारे जो भाई हैं उनको गालियां दी है। आज ये जो परिणाम मुंह के बल जो गिरे हैं ना, ये उसी का परिणाम है। जितेंद्र, एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी इस पर, ठीक है? जितेंद्र, एक क्विक रिएक्शन आपसे। देखिए, जब सार्वजनिक मंचों पर बयान दिए जाते हैं, कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को सुनिए, उनका विजन सुनिए, वो ऐसी भाषा को इंडोर्स नहीं करते, जबकि सच तो ये है कि जमीनी स्तर पर नितेश राणे जितने खुलकर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, किसी तरह का तो संरक्षण है ना उनको कि हाँ जी बोलिए आप।
बिल्कुल, भले ही एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ये कहते हो कि वो एंडोर्स नहीं करते हैं नीतीश राणे की जुबान को, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप नीतीश राणे के पुराने बयानों को देखेंगे तो वो तो उल्टा देवेंद्र फडणवीस का ही हवाला दे रहे थे। जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास में गृह मंत्रालय था, तब के भी उनके कई सारे बयान है। तब वो सागर बंगले में रहा करते थे, तब ये कहते थे कि अपने को किसी का डर नहीं है, सागर बंगले पे अपना बॉस बैठा हुआ है। और अभी भी देवेंद्र फडणवीस के नाम से ही, देवेंद्र फडणवीस भले ही निंदा करते हो या ये कहते हो कि एंडोर्स नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस के कहने के बावजूद भी लगातार हर दूसरे तीसरे दिन आपने देखा होगा कि नीतीश राणे। चलिए जितेंद्र, इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी को ऐसे हराना संभव नहीं है, बीजेपी प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, डेटा के हिसाब से बीजेपी चुनाव लड़ती है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो चुनाव हराना ऐसे संभव नहीं है। आकाश जी, ध्यान से सुन रहे हैं आप, आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव, ऐसे हराना संभव नहीं है, प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ते हैं। ये बात राहुल गांधी जी भी सुन रहे हैं। यही राहुल गांधी हमेशा से कह रहे हैं कि चुनाव तंत्र, इलेक्शन कमीशन, डाटा चोरी, नहीं, प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ते हैं, तैयारी के साथ, डेटा के साथ चुनाव लड़ते हैं। प्रोफेशनलिज्म कहते हैं मैडम। राहुल गांधी वोट चोरी को ही प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। इस तरीके से चुनाव बीजेपी जीतती है। कैसा धन बल का उपयोग करती है, प्रशासन का दुरुपयोग करती है।